क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें खालीपन महसूस क्यों होता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत सी कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों में होने के बावजूद भी वो लोग बहुत खुशी महसूस करते हैं, अपने आप में अच्छा फील करते हैं, यानी कि मुस्कुराते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आराम में रहते हुए भी, टेंशन फ्री होने के बावजूद भी वो बेचैन रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपकी दिशा कौन तय करता है? आपके हालात या आपके उद्देश्य? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं अंजलि जारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 आप सभी के सामने मौजूद हूँ शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ में, शानदार पॉडकास्ट वीडियो के साथ। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन श्री डी शर्मा जी सर। सबसे पहले तो सर मेरा आपको नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चाएं की है, लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, लोगों का विजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपने जो है हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ, बहुत सी बातों से आपने लाभान्वित किया है, और आपके लाइव वर्कशॉप्स भी जो है होते रहते हैं, उसमें भी बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, काफ़ी लोगों ने जो है मतलब रुचि दिखाई है, और आगे भी वो आपका सेशन जो है अटेंड करने के लिए बहुत उत्साहित है। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर विजन के बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये विजन क्या चीज़ है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से लोगों को जो है विजन जो है उनके जीवन में उद्देश्य, मतलब उनके लिए एक उद्देश्य बन सकता है। आपने देखा होगा प्रायकर लोग अपनी शिकायत करते रहते हैं, प्रायकर अपने जीवन की दुख या दुखों की बातें जो है कहते रहते हैं, अपना कोई न कोई जो स्वयं की कमियां हैं वो बतलाते रहते हैं, जीवन में क्या कुछ नहीं मिला उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। कुल मिलाकर के अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा दृश्य पेश करते हैं जैसे वो सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को क्यों है ऐसी स्थिति? क्योंकि उनके पास में विजन नहीं है। विजन का मतलब उनके भविष्य का कोई सपना नहीं है, भविष्य में उन्हें कुछ करना है ऐसा उन्होंने कुछ भी तय नहीं कर रखा। और ये जब तय नहीं करता है तो आदमी इधर उधर भटकता रहता है, उसे कोई दिशा नहीं मिलती। तो विजन क्या है? विजन आपकी ज़िंदगी की दिशा है, और जब आपको एक बार दिशा मिल गई तो आपने मंजिल तय कर ली, और मंजिल तय कर लेना ही विजन है कि भविष्य में मेरे को ये चीज़ प्राप्त करनी है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो दिशा मिल गई, दिशा मिल गई तो अब जब आप मेहनत करोगे तो उसके रिजल्ट आने आरंभ हो जाएंगे। और जो लोग विजन नहीं रखते हैं वो तो विक्टिमाइज रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जख्म खाए रहते हैं, लोगों के द्वारा ठुकराए जाते हैं, तिरस्कृत किए जाते हैं, बहिष्कार किया जाता है उन लोगों का, और निंदा की जाती है, और उनको आतंकित किया जाता है, भयभीत किया जाता है, और उनका रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के पास में रहता है। और विजन वाले व्यक्ति कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, उनका रिमोट अपने हाथ में है कि मुझे ज़िंदगी में ये काम करना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि विजन तत्काल बनाइए, और अगर बनाना नहीं आता है तो मैं वर्कशॉप आदि करता हूँ, उसमें अटेंड कीजिए। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि विजन होना बहुत ज़रूरी है, और विजन अगर व्यक्ति के पास में होता है तो वो जो है काफ़ी आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि विजन होते हुए भी मतलब लोगों का क्या पर्पस सही नहीं है? उनको मतलब विजन के अंदर ही पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो ये पर्पस क्या है, और विजन से ये पर्पस है ना उनके लिए मतलब कैसे बेनिफिशियल रहेगा? को पर्पज और विजन तो ऐसे है जैसे एक मोतियों की माला हो, मोतियों की माला में जो धागा है ना वो तो विजन है, आपको दिशा मिल गई। और जो मोती है वो पर्पज है, क्योंकि आम जिंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, और भविष्य में भी आपका एक उद्देश्य है, दोनों मिलकर के मोतियों की माला है। यदि मोती बिखर गए तो भी माला खराब, और धागा टूट गया तो भी माला खराब। इसलिए पर्पज भी आपको तय करना हो। पर्पज का मतलब आप आज की तारीख में क्या चीज़ें चाहते हो वो तय कर लो, कागज़ पे लिख लो। विजन तो भविष्य की बात करता है, लेकिन पर्पज ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, क्या क्या काम आज की तारीख में करना चाहते हो, इस सप्ताह क्या करना चाहते हो, इस महीने क्या करना चाहते हो, इस साल क्या करना चाहते हो, इस उनको लिख लें। और लिखने के बाद में उनका एक क्रम, सुव्यवस्थित क्रम में उनको करना आरंभ करेंगे तो वो उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है ना? सिर्फ लिख लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, उस पर धीरे धीरे चाहे थोड़ा करो, पर रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करना है, तो वो आपका उद्देश्य कहलाएगा, पर्पज कहलाएगा।
जैसा सर अभी आपने पर्पस उद्देश्य के बारे में बताया, तो मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि ये लोगोथेरेपी क्या चीज़ है, इसे आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि ये लोगोथेरेपी से है ना लोगों को कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, उनके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद रहने वाला है। देखो, मैंने अभी आपको पर्पज की बात बताई, पर्पज की बताई, विजन की बताई, लेकिन इंसान जो है वो पशुओं से अलग है। हर इंसान के अंदर अंतर्मन में कुछ न कुछ चीज़ है, कोई एक यूनिक चीज़ है जो वो करना चाहता है, वो मीनिंगफुल कहलाता है। कोई सार्थक काम करना चाहता है ताकि उसे भविष्य में याद किया जाए, उसे आत्मसंतोष हो कि मैंने ये किया, मेरे बच्चों को मैंने ये सिखाया, बच्चों के लिए वसीयत छोड़ के जा। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल पर्पज, यानी कोई न कोई सार्थक मीनिंगफुल काम होना चाहिए, सिग्निफिकेंट, जो आदमी ये कहे कि मेरे पैदा होने का मज़ा आ गया, कि मैं इस कार्य के लिए पैदा हुआ था, ये मेरा यूनिक कार्य था, यूनिक टैलेंट था और मैंने इस दुनिया को एक नया कंट्रीब्यूशन दिया। ये अगर ऐसा पर्पज है जो सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है, जो आपकी आत्मा को तृप्त करता है, आपकी आत्मा का जो खालीपन है, जो रिक्तता है, उसको भरता है, इस साइंस का नाम फ्रैंकलिन नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट एवं साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, साइकेट्रिस्ट थे, बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, विक्टर फ्रैंकलिन, उन्होंने ये लोगोथेरेपी, इस साइंस का नाम लोगोथेरेपी दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास में खालीपन है, रिटायर हो गया, अब आगे काम करने को कुछ नहीं है, घर में पत्नियां हैं, रोटी बना ली और बना ली, फिर उनके पास में कोई काम करने को नहीं है, खालीपन है, तो खालीपन जो है वो डिप्रेशन का कारण बनता है, खालीपन जो है एंग्जाइटी का कारण बनता है, खालीपन जो है फालतू निगेटिव बातों को आकर्षित करता है, निगेटिव चीज़ों को आकर्षित करता है, और खालीपन जो है व्यक्ति को टेंशन में लाता है, स्ट्रेस के अंदर लाता है। ये सब मानसिक बीमारियां दूर करने की जो साइंस है कि आपके खालीपन को किसी सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल उद्देश्य से आप भरो और फिर जिंदगी भर उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहो, ताकि आप आत्मसंतुष्ट रहो, आपको संतोष रहे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, और आत्म तृप्ति रहे, और आप लोगों को भी एक सार्थक योगदान प्रदान कर सको, ताकि आपको ये लगे मैंने भी कुछ दिया है और भविष्य में भी मैं कुछ न कुछ अच्छा छोड़ के जा रहा हूँ। इस साइंस का नाम लोगोथेरेपी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने सीखने की कोशिश की होगी कि विजन क्या होता है, और विजन अगर आपके पास में है तो आपका पर्पस जो है सही नहीं होता है, सही दिशा के बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है, सही उद्देश्य आपके पास में नहीं होता है, या सही लोगोथेरेपी को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी जो है सवालों का जवाब अगर आप चाहते हैं, हालांकि वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा एवरी मंथ सेकंड सैटरडे को एक सेशन होता है कृतज्ञता का मेडिटेशन, सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, जिसका डिटेल आपको नीचे दिए गए नंबर से मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवाएं और आप इस जो है शानदार सेशन को आप अटेंड करें और आप अपने जीवन में जो है सक्सेस हासिल करें। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।